दो सन्यासी शाम के वक्त आश्रम वापस लौट रहे थे, तो शहर और आश्रम के बीच में एक नदी थी। कहानी को ध्यान से सुनना, कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब दोनों नदी में पहुंचे तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। नदी की धारा तेज थी, तो उस स्त्री ने उन दोनों सन्यासियों से कहा कि हमको भी नदी पार करा दीजिए। तो उसमें एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक जवान था। तो बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा तो मदद कर दूं, फिर कहा नहीं, मैं स्त्री को छू लूं तो कहीं मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। स्त्री खतरनाक तो है ही है, तो उसने सोचा कहीं मैं स्त्री को छू लूं तो मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, 30 साल से साधना कर रहे हैं, ये बवाल नहीं करना है। पानी में एंटर कर गए। जब वो बीच नदी में पहुंचा तो उसने सोचा कि यार मेरे साथ एक लड़का भी है, यंग आदमी। तो पलट के उसने देखा तो जो यंग सन्यासी था उसने स्त्री को अपने कंधे में बिठा रखा था। अब बाबा जी को तो आग लग गई शरीर। उसने स्त्री को वहीं उतार दिया नदी के किनारे। दोनों फिर आश्रम की तरफ बढ़े। तो जब आश्रम के दरवाजे में पहुंचे तो उस बुजुर्ग सन्यासी ने उस यंग सन्यासी से कहा कि गुरु जी से शिकायत करूंगा, आज तुमको निकलवा दूंगा आश्रम से। उसने कहा क्यों? कहा तुमने एक लड़की को अपने कंधे बिठाया है। अरे उसने कहा गुरुजी मैं तो नदी के किनारे उतार आया, आप तो अभी भी बैठाए हो। उसने कहा गुरुजी मैं तो उतार आया, अब तो है ही नहीं मेरे मन में। इसलिए बाहर से कुछ छोड़ना उपलब्धि नहीं है, अंदर से। ये आज जो हिंदू हैं ये बाहर से हिंदू हैं ज्यादातर, उनकी औकात है विष पी ले। ये जो बाहर मुसलमान है आज, ये बाहर से मुसलमान है, इनके अपने घर में लोगों को नहीं पूछते खाना खाए कि नहीं। ये मोहम्मद साहब कहते हैं तुम्हारे घर के 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, कोई भूखा ना सोए। ये मानते हैं इनके खुद के घर में लोग भूखा सो रहे हैं। सब फर्जी है, सब फर्जी है। भगवान शंकर कौन? जो दूसरे का जहर पी ले, जो दूसरे का कष्ट हर ले। जहर थोड़ी बाजार में गए जहर ले आए पी लिए। भाई कोई परेशानी है, आपने उसकी परेशानी में अपनी भूमिका निभा दी, आप उसके लिए भगवान ही हो गए। किसी को आपने मुसीबत से निकाला, आप उसके लिए भगवान नहीं हुए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं दिमाग पर ध्यान दो। और 5 साल बाद जिस तरह से 1970 में ड्रामा देखने का एक ही रास्ता था, पिक्चर हॉल। 1970 में, और 1970 में पिक्चर हॉल जाने पे लोग शर्माते थे, बड़ा बुरा माना जाता था। कभी कदार कोई मूवी देखने जाता था, और जाता भी था तो गमछा वमछा चद्दर उद्दर लपेट के आता था। घर वाले तो बहुत मारते थे अगर मूवी देखते पकड़ ले तो। 1990 में ये ड्रामा घर घर पहुंच गया, टीवी। 1970 से 90 तक संडे को एक फिल्म आती थी बस दूरदर्शन पे, और ऐसी फिल्म आती थी कोई देखता ही नहीं था। घड़े का चोर, पता नहीं किस जमाने में बनी है, क्या कहानी है, कोई देखता ही नहीं था। 2000 में ये ड्रामा हर जेब में पहुंच गया। 70, 90, 2000 ये हर जेब में पहुंच गया। तुम 24 घंटे टीवी देख सकते हो। तो जब यहां आदमी बेचैन होता था तो ध्यान करेगा, पढ़ेगा, घूमेगा, एक्सरसाइज करेगा, टाइम है उसके पास।
और ऑप्शन ही नहीं है। यहां वो हल्का सा परेशान होगा, यूट्यूब खोल लेगा। आज से ठीक 5 साल बाद तुम देखना, गारंटी आधी जनसंख्या इस देश की पागल होगी, और उसको साथ रहने के लिए हमें भी बनना पड़ेगा। पागलों के साथ तुम बिना पागल हुए नहीं रह सकते। अगर कोई सामने ऐसे से नाच रहा हो, तुम नहीं नाच रहे हो, तो उनको डिस्टरबेंस हो जाती है कि ये पागल है, और फिर वो तुम्हें बहुत मारेंगे। इसीलिए सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है, मनन करने की क्षमता, गलत सही देखने की क्षमता खत्म होती जा रही है। मतलब मन की जो शक्ति है ना, वो खत्म होता जा रहा है। तो धर्म जो है वो व्यक्ति को परिवर्तन करने की बात करता है। ये धर्म का फंडामेंटल फॉर्मूला है कि तुम इंद्रियों पे तुमने जीवन शुरू किया है, और ये वास्तविक जीवन नहीं है, तो तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। हर धर्म यही कहता, हर धर्म। खुद को बदलने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें इस नीचे के स्तर से उठकर ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा कोई धर्म ही नहीं जो ये ना कहता हो। अब ये बात जिसको समझ में आ गई, वो महान हो गया। उससे मतलब ही नहीं, उसके मन में किसी के लिए द्वेष ही नहीं, क्योंकि जब सब एक ही बात कह रहे हैं। धर्म में अंतर कहां है? कल्चर को लेकर धर्म में अंतर कहां है? कल्चर। क्योंकि कल्चर किस पर डिपेंड करता है? और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कश्मीर, तमिलनाडु, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ज्योग्राफी, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है। तो जिस देश में डाइवर्सिटी है, वहां तो धर्मनिरपेक्ष होना ही पड़ेगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. Thank you.